बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, आज 14वां रोज़ा है और 14वें रोज़े के क्या ख़ास अमाल और वज़ाइफ बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में से हैं, इंशाअल्लाह उसका आज ज़िक्र करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, आपको अमाल से जोड़ा जा रहा है और उसका मतलब ये है कि आप हज़रात जो है, आपको एक ज़ाहिरी बात है मामूल दे दिया जाए तो मामूल करना फिर आसान हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, एक हदीस मुबारक प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है। इसको इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है। हदीस नंबर 5211 है और सैयदना बर्रा बिन आदिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान मुलाकात के वक़्त मुसाफ़हा करते हैं, वबा चल रही है, मुसाफ़हा न करें, सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी सलाम कर दें, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं। यानी मुसाफ़हा के वक़्त ये कहते हैं यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और इसी तरह मिज़ाज कुर्सी के वक़्त जब ज़ाहिरी बात एक दूसरे से पूछते हैं तो उस वक़्त क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। नाज़रीन किराम, 14वें रोज़े के क्या ख़ास अमाल और वज़ाइफ हैं, उसका मैं ज़िक्र करता हूँ। नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में से मिलता है कि बुज़ुर्गान दीन फ़जर की नमाज़ के बाद जो है वो सुब्हानल्लाह सूरह जुमा की आयत नंबर 4 ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे जो है वो 73 टाइम पढ़ा करते थे। तो आप भी ये अमल कीजिए। ज़ोहर की नमाज के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़ा करते थे। ज़ोहर की नमाज के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़ा करते थे, ये अमल कीजिए। असर की नमाज के बाद नाज़रीन किराम, उनके मामूलात में ये मिलता है कि सुभान अल्लाह, जितने बुजुर्गान दीन में उनके मामूलात पढ़े तो अक्सर उसमें दुआया कलिमात ज़्यादा थे। दुआया कलिमात, मसनून अज़कार ख़ास तौर पर ज़्यादा पढ़ा करते थे। तो सुबह शाम की मसनून अज़कार जो है वो भी पढ़ें, लेकिन इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। वो इस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत तलब किया करते थे। यानी कि मग़फ़िरत के जो कलिमात हैं वो इस्तिग़फ़ार के अंदर हैं, या आप जो भी दुआ जो है उसका इंतख़ाब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा वो है नाज़रीन किराम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। क्योंकि निस्फ़ शाबान होने वाला है तो कोशिश करें कि इसे कम से कम भी नाज़रीन किराम 100 मरतबा एक तस्बीह लाज़मी पढ़ें आप इस वक़्त। और इसके बाद मग़रिब की नमाज के बाद जो ज़िक्र है वो है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे अव्वाबीन की 6 रकात नमाज़ नफिल अदा करें और हर दो गाना के बाद इसे 11 मरतबा पढ़ें। या इसका तरीक़ाकार क्या है कि हर 2 गाना के बाद 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ें अव्वाबीन के, फिर उसके बाद 11 बार पढ़ें या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। फिर उसके बाद 2 रकात 2 गाना पढ़ें अव्वाबीन के, फिर उसके बाद यानी 6 रकात नमाज़ अव्वाबीन होते हैं, उसके बाद 11 बार पढ़ेंगे इस तरह। और इसी तरीके से मग़रिब इशा की नमाज के बाद जो है वो आपने इस तरह पढ़ना है कि आपने नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद तरावीह पढ़ेंगे, तरावीह पढ़ने के बाद आप जो है जब बिल्कुल फारिग हो जाएंगे तो आखिर में जो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ जाती है वितर के बाद, तो उसके बाद आपने ये अमल करना है, तवज्जो और यकसुई के साथ
اور دل میں تصور لانا ہے، اس یقین میں لانا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب ایمان والا یہ کہتا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ 15ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف، کیونکہ ناظرین کرام نصف رمضان ہونے والا ہے تو اس میں بزرگان دین کے مختلف معمولات ہیں، انشاءاللہ اس کا میں ذکر اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔